बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और एक कैंसर सर्जन हूँ। इसके अलावा मैं एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है इनफर्टिलिटी के पेशेंट। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको वज़न बढ़ने के साथ या ओबेसिटी के साथ या मोटापे के साथ और कोई रिस्क फैक्टर हों या इसके अलावा और कोई बीमारियां हों, जैसे आपको लगे माहवारी सही नहीं आ रही है, आपको लगे कि जी मैं मल्टीपल टाइम बेऔलादी का इलाज करवा रही हूँ, मेरा बच्चा नहीं हो पा रहा, या आपको लगे कि आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हों, या कोई भी और सिम्टम्स आपको लगता है कि जी आपको इसके साथ है पल्पिटेशन का होना या एनीथिंग जो आपको एबनॉर्मल लगे अपनी रूटीन बॉडी में, उसमें या अपनी कोई ऐसे सिम्टम्स हों जो आप अपने डॉक्टर से शेयर करना चाहें, इमीडिएटली शेयर करें और उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। उसका फ़ायदा ये होगा कि ना सिर्फ वो आपकी बीमारी का ट्रीटमेंट हो जाएगा बल्कि आपका मोटापा भी या ओबेसिटी भी मच डिक्रीज़ हो जाएगी। हमने डिस्कस किया कि क्या ग़िज़ा हैं जो आपको लेनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि आपने अपनी ग़िज़ा में मीठे को कम करना है। आप अपनी चाय में जो 2 चम्मच चीनी डालते हैं, अगर आप ट्रेडमिल पे 20 मिनट उसका वॉक करेंगे, वो भी रनिंग वॉक करेंगे, वो जितनी कैलोरी जलाएगा उतना 1 कप चाय में जो 2 चम्मच चीनी के होते हैं वो सेम कैलोरीज़ को आपके बॉडी में बढ़ा रहे होते हैं। आपसे हमने डिस्कस किया कि आपने अपनी कैलोरी डाइट को मैनेज करना है, क्या डाइट लेनी है, राइस को कट डाउन करना है या चीनी को कम करना है, मीठी चीज़ों को कम करना है। इसके अलावा जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई थी वो थी हमारी इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैं अपने इससे पहले किसी डिस्कशन में आपसे बड़े डिटेल डिस्कस कर चुकी हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत सारी तरह की होती है, या तो हफ्ते के 7 दिनों में से 5 दिन आप रूटीन डाइट लें, 3 मील लें, जैसे रूटीन डाइट है जो कि प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, हाइजीनिक डाइट होनी चाहिए, ना सिर्फ इसके प्रॉपर कैलोरिक डाइट होनी चाहिए, जो कि मैंने पिछले जो मेरी डिस्कशन थी आपसे वो मैंने आपको डिस्कस किया कि आपने क्या ग़िज़ाई चीज़ों को ज़्यादा करना है, किन चीज़ों को कम करना है। या उसमें आप ऐसी डाइट को हफ्ते के 5 दिन ये डाइट लें और फिर 2 दिन आप फास्टिंग करें। या फिर हमने कहा कि आप 8 घंटे डाइट लें, मतलब कि आपका लास्ट मील जो होगा वो 8 बजे होगा और फर्स्ट मील आपका 11 बजे होगा। आपके पास 7 से 8 घंटे हैं जिसमें आप एक प्रॉपर हेल्दी डाइट लें, जिससे और ओवरनाइट रात का जो मील है लास्ट टाइम 8 बजे लिया, इसके बाद आप पानी ले सकते हैं या फ्लूइड ले सकते हैं, मगर आपने प्रॉपर डाइट कोई नहीं लेनी। और सुबह का नाश्ता आपने 10 से 11 के दरमियान करना है। ये एक दूसरा तरीका है आपका कि आप डाइट करें, या फिर आप वीक में इसको डिवाइड कर दें। सबसे इम्पॉर्टेंटली बात यह है कि डाइट क्या लें। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जी आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग की, आपने फ़ौरन से फ़र्स्ट मील जो आप नाश्ते में करते हैं कोशिश करें कि पहले आप नमकीन लें, क्योंकि बहुत सारे लोग डायरेक्टली डोनट से या इस तरह की किसी मीठी चीज़ से अपना नाश्ते को ब्रेक करते हैं। जैसे ही आप मीठा लेंगे इंसुलिन का पीक आएगा और फिर वही साइकिल जो हमने आपसे बड़ा डिटेल डिस्कशन की, आपका फ़ैट डिपोजिशन बढ़े। सबसे अच्छा नाश्ता हैवी करें, दोपहर का खाने को आप मीडियम लें, सैलड के साथ थोड़ा प्रोटीन डाइट ले लें। रात का खाना आपने लाइट लेना है, मगर उसमें एक बैलेंस डाइट हो, थोड़े से कार्ब्स हों और प्रोटीन ज़्यादा हो, सलाद हो और वेजिटेबल मिक्स हो, इस तरह की आप डाइट लें। इम्पॉर्टेंटली ये है कि आपने रात का खाना फुल पेट भर के नहीं खाना, ये हमारी सुन्नत भी है और ये आपकी डाइट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जो आपका मील हो वो फुल स्टमक ना हो, इतना ना खाएंगे बिल्कुल पेट हमारा भरा हुआ हो। आपने ऐसा खाना है कि थोड़ा भूख को छोड़ के खाना है खाना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि लास्ट मील आपका सोने से कम 6 से 8 घंटे पहले का हो, यानी कि अगर आप 12 बजे सोते हैं तो आप 8 बजे तक आपका लास्ट मील और उसके बाद आप ना खाएं। अगर आप कम्बिनेशन करते हैं डाइट की अलॉन्ग विद इंटरमिटेंट फास्टिंग, दैट विल बी अ वंडरफुल थिंग। मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो डाइटिंग है, नॉट डाइटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल कीटो डाइट पे चले जाएं या खाना पीना छोड़ दें। आप हेल्दी डाइट लें, मीन्स बैलेंस ऑफ प्रोटीन हो, उसमें फ्रूट्स भी हों, उसमें वेज भी हों, उसमें दालें भी हों, उसमें बीन्स भी हो। दैट्स अ वंडरफुल थिंग। इससे आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। उसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंटली है वर्कआउट। वर्कआउट का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप वर्किंग लेडी हैं या आप बाउंड है कि आप जिम जाएं। डेफिनेटली आपके पास टाइम नहीं है, आपने अर्ली मॉर्निंग उठना है, अपनी जॉब पे जाना है या इवन बच्चों के साथ टाइम पास करना है, फिर इवनिंग सुबह से लेकर रात तक आपको टाइम ही नहीं मिलता कि आप अपने लिए प्रॉपर जिम का टाइम निकालें या इवन ख़ुद अपना वर्कआउट का टाइम निकालें। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप फर्स्ट वीक से 15 मिनट्स रखें। आप पूरे दिन में क्या अपने लिए 15 मिनट नहीं निकाल सकते? उसमें आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि आप अपना डाउनलोड करें अपना जो है मोबाइल के अंदर, या फिर उसमें अपने ताकि आपके स्टेप काउंट हो जाए।
या फिर आप अपनी स्टॉप वॉच लगाएं या घड़ी को रखें सामने। 15 मिनट तक आप फास्टली, अगर आप नहीं चाहते कि आप अपने स्टेप काउंट करें, शुरू में इतना जल्दी आप इतने 1000 स्टेप पूरे नहीं कर सकते, तो नो वरी, आप शुरू के 1 वीक तक सिर्फ 15 मिनट तक तेज़ स्पीड में इस एक जिस कमरे में आप बैठती हैं, जिस बेडरूम में है, जो हॉल है, जो भी जगह है, वो आप तेज़ स्पीड से परसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली एक ही 15 मिनट तक वॉक करें। और 15 मिनट से फिर अगले हफ्ते उसको 5 मिनट बढ़ा लें, फिर अगले हफ्ते 5 मिनट बढ़ा लें। तो मैं समझती हूँ कि पूरे 24 घंटे में 15 मिनट आप अपने लिए ज़रूर निकाल सकते हैं। हमारे पास ये मिसकंसेप्ट है, औरतें कहती हैं डॉक्टर साहब मैं सारा दिन काम करती रही, मैं तो घर का खाना भी बना, उससे भी मेरा वज़न इतना ही बढ़ रहा है। मगर डेफिनेटली डाइट के साथ जब अपने आप को प्रॉपर अगर वर्कआउट नहीं कर सकते, नो वरी, बट अगर आप 15 मिनट तेज़ स्पीड में वॉक करें, वॉक आपकी पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी मेंटेन करता है, वो सारे बॉडी के हिस्सों पे इफ़ेक्ट करता है और उससे वेट कट डाउन बहुत अच्छा हो जाता है। 15 मिनट से स्टार्ट करके ग्रेजुअली आप अपने टाइम को बढ़ाएं। फिर आप स्टेप्स पे आ जाएं कि मैंने 1000 स्टेप पूरे किए, 5000 स्टेप पूरे किए, तो डेट विल बी ए ईजी शो फॉर यू। अदरवाइज़ अगर डायरेक्टली आप इस तरह जाएंगे तो मे बी आपके लिए फिजिबल ना हो, आपकी बॉडी एक्सेप्ट ना करे और आप खुद भी थकन महसूस करें। इन सब कम्बिनेशन के साथ अगर आप अपना इलाज करेंगे तो आप ख़ुद महसूस करेंगे कि महीने के अंदर ही आपका बॉडी वेट भी कम होगा, आपकी डिज़ीज़ है, खुदा न खास्ता शुगर के पेशेंट है, ब्लड प्रेशर या और कोई भी एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर या डिज़ीज़ है, वो भी काफ़ी कंट्रोल हो जाएगी। सो फिर मैं एक दफ़ा और कहती हूँ कि बेसिकली 50% हम आपके डॉक्टर हैं और 50% आप अपने डॉक्टर हैं। अपना ख्याल करें। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।